क्या आप सोच सकते हैं कि एक 26 साल का लड़का जो हमेशा साधारण कपड़े पहनता था, एक बल 32 बिलियन की कंपनी बनाता है और फिर उसे कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है? यह कोई फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची कहानी है सैम बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स क्रिप्टो करेंसी स्कैम की। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने कैसे दुनिया को धोखा दिया, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ और क्यों किसी ने भी इसे पहचाना नहीं? सैम बैंकमैन-फ्राइड या एसबीएफ 26 साल की उम्र में क्रिप्टो दुनिया का चेहरा बन गया था। वह एक साधारण लड़का था जो अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की शुरुआत कर चुका था। वह एक साधारण दिखने वाला लड़का था, यही कारण था कि लोग उसे इतना भरोसा करते थे। वह लोगों को बताता था कि उसकी कोशिश गरीबों की मदद करना है और एक बेहतर दुनिया बनाना है। किन यह सब सिर्फ एक दिखावा था। उसके पीछे एक बड़ा धोखा छुपा था, जिसका असर पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर होने वाला था। सच्चाई से पर्दा कब उठेगा, जानिए थोड़ी देर में। ईटीएक्स सिर्फ एक और क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं था, यह वो एक्सचेंज था जिसे हर कोई इस्तेमाल कर रहा था। सैम ने 2022 तक एफटीएक्स को 32 बिलियन का साम्राज्य बना दिया था, लेकिन एफटीएक्स की सफलता की जो कहानी थी, वह एक धोखाधड़ी का हिस्सा थी। इसके पीछे एक गहरी साजिश थी, एक और कंपनी जिसका नाम था अलामेडा रिसर्च। सैम ने ईएफटीएक्स के ग्राहकों के पैसे को अलामेडा रिसर्च में ट्रांसफर किया, जिससे नुकसान की भरपाई की। यह धोखा था, लेकिन कोई इसे देख नहीं सका। यह सारा पैसा कहां गया और क्या सैम ने इसके बारे में सबको धोखा दिया? यह स्कैम पोंजी स्कीम की तरह काम करता था। नया पैसा आता था और पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था, लेकिन जब तक नए निवेशक आते रहे तब तक यह चलता रहा। लेकिन जब रिपोर्ट में ईफटीएक्स की आर्थिक हालत का खुलासा हुआ तो सब कुछ बदल गया। एफटीएक्स के लाखों डॉलर गायब थे। अब हर कोई समझ गया कि यह सिर्फ एक बड़ा धोखा था। क्या सैम ने वाकई इस सब को सिर्फ अपनी बढ़ती हुई ताकत और पैसों के लिए किया? एफटीएक्स सिर्फ एक स्कैम नहीं था, यह एक मास्टर क्लास था। कैसे लोगों को लालच और भरोसे से फंसाया जा सकता है। सैम ने दो बहुत मजबूत इमोशंस का इस्तेमाल किया, लालच और भरोसा। सैम ने वादा किया था कि वह सबको जल्दी पैसा कमाने का मौका देगा। उसकी बातें इतनी आकर्षक थीं कि किसी ने भी उसका विश्वास करना शुरू कर दिया। लोगों ने लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश किया। वह असल खतरे को पहचान नहीं पाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या सैम पकड़ा गया? जब एफटीएक्स का सच सामने आया तो सब कुछ ढह गया। निवेशकों ने अरबों डॉलर खो दिए, क्रिप्टो बाजार हिल गया और अब लोग डरने लगे। एफटीएक्स के गिरने से समूचे क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा संकट आ गया। निवेशक डरे हुए हैं और क्रिप्टो को लेकर शंकाएं बढ़ गई हैं। अब सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। लेकिन जो नुकसान हुआ है, एफटीएक्स की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, जब कोई बहुत बड़ा रिटर्न देने का वादा करे तो उस पर शक करना चाहिए। दूसरी बात, बिना सोचे समझे निवेश मत करो। और तीसरी बात, हमेशा यह याद रखो कि भरोसा कड़ी मेहनत से मिलता है, किसी भी चीज से नहीं। से सही करना अब मुश्किल हो चुका है। यह कहानी सिर्फ ईटीएक्स की नहीं है, यह एक चेतावनी है हम सब के लिए, ताकि हम आने वाली वित्तीय खतरों से बच सकें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस धोखाधड़ी से बच सकें।